अस्सलाम वालेकुम, स्मार्ट शेल्टर में खुश आमदीद। अक्सर दोस्त एक सवाल पूछते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है स्टील का, इसमें और जो छत वाला है यानी कंक्रीट की छत वाला या स्लैब्स वाला, उसमें क्या फ़र्क है। तो ये एक साइट पे हमने फैसलाबाद वाली साइट पे एक शेड प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ था, तो यहाँ मैं आज मौजूद था। मैंने कहा मैं दोस्तों को एक चीज़ टेक्निकल है वो थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये जो पिलर है इसकी हाइट हमने रखी हुई है, ये क्लोजिंग एंड है शेड का और ये 11 फीट है। और आइए मैं आपको दूसरा दिखाऊं। इसकी हाइट ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये 22 फीट है और इसके दरमियान में ये वाला जो पॉइंट आना है यहाँ 25 फीट है हाइट। यानी शेड स्ट्रक्चर में अब इस जो नीचे वाली सिविल वर्क की हाइट्स हैं वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। अभी मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर की बात बता रहा हूँ। एक स्ट्रक्चर में 4 मुख्तलिफ हाइट्स आई हैं। जदीद, पायदार और म्यारी शेड इंतहाई मुनासिब कीमत पे बनवाने के लिए आप भी हमारी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। इसकी लॉजिक क्या है, क्यों हमें ये 4 मुख्तलिफ रखनी पड़ती हैं। ये जो एरिया है ये जानवरों का एरिया, यहाँ खड़े होना जानवरों, एनिमल स्टैंडिंग एरिया है ये वाला। और इसको इसकी हाइट में अगर कम करता हूँ तो फिर एक सिंपल सी बात है कि हीट कंट्रोल नहीं होगी। जितना डाउन होगा जानवरों के पास छत, उतनी ही जानवरों को गर्मी लगेगी। अच्छा, दूसरा एक सवाल ये है कि मैं फिर इसको नीचे क्यों करता हूँ, इसको मैं उसके बराबर क्यों नहीं रखता। तो वेरी सिंपल कि अगर इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो फिर इसका मतलब ये है कि ये सन एक्सपोज होगा ये वाला हिस्सा, और धूप जो है वो ज़्यादा अंदर आएगी जानवरों में। और दूसरा, अगर बारिश आती है ऊपर से तो बारिश भी अंदर आएगी और सर्दी भी अंदर आएगी। तो इसलिए ये वाला हिस्सा क्लोज रखना पड़ता है, कम से कम एक्सपोजर मिले इस साइड से जानवरों को। और दरमियान से हाइट इसलिए दी जाती है कि कम से कम हीट मिले जानवरों को। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये स्टील स्ट्रक्चर में तो हो सकता है, आपकी स्लोप में शीट जो है वो लग सकती है, लेकिन जो फिक्स्ड शीट वाले शेड हैं, जिस तरह आपका ये स्लैब्स वाला शेड है या लैंटर वाला है, उनको हम ये नहीं दे सकते। कम से कम रिकमेंडेड 30% स्लोप होता है, तो उनको हम दे नहीं सकते। वो या यूं रखनी पड़ती है या फिर यूं, वो ऐसे शेड बनता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं नीचे रखता हूँ तो अगेन जानवरों को गर्मी लगेगी, अगर ऊपर उठाता हूँ तो साइडों से एक्सपोज होगा। तो उसका प्रॉब्लम ये है कि उसकी हम ये चीज़ नहीं बना सकते, ये वी नहीं उसकी बन सकती। जब तक ये नहीं बनेगी तब तक आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक शेड नहीं बनता और हमेशा ही प्रॉब्लम करता रहता है शेड। वो फिर या सर्दी होगी या गर्मी होगी या बारिश होगी, ठीक है। तो हर सूरत में आपका जानवर डिस्टर्ब होगा। अगर जानवर इस तरह डिस्टर्ब होता रहेगा तो फिर ना वो डेयरी का शेड है तो दूध पूरा नहीं देगा, फैटनिंग का शेड है तो वेट गेन पूरा नहीं करेगा, और आपके लिए प्रॉब्लम्स ही रहेंगे। और अल्टीमेटली फिर दोस्त कहते हैं जी ये काम ठीक नहीं है, इसमें लॉस होता है। लॉस इसलिए होता है कि आप जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर काम पूरा नहीं करते, इसी वजह से वो फिर आपको प्रॉब्लम्स करता है। खुदा हाफिज़।